प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बरो मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि देन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरोबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज द्वारा रचित पद, जो कि निकुंज विराजिए जो के नाम ते जानो जाए है, वह पद के कछु भाव श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे अनन्य रसकन के काजे कछु भाव निवेदन किए जा रहे हैं। या पद में युद्ध की पूरी रचना रची गई है। अब ये युद्ध कैसो है रहो है, या के भावन को कछु आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। और या के अंत में, पद के अंत में कछु लाइन सिद्धांत की है कि भैया याकू गाय के कहत सुनत सेवत जे यह सुख ते धन कौतिक हार। जो याकू कहे, जो याकू सुने और जो याकू सेवे, वे सब बड़भागी हैं। तो आज भैया या पद के कछु भाव आपके सामने निवेदन किए जा रहे हैं। या कि शुरू बात है रही है निकुंज विराजिए जो। ये
स्वामी हरदास जी महाराज की ऐसी अलौकिक, अतुलित, अनुपम, अगाध रसरीति है कि या के भावन को भी स्वामी जी की ही रसरीति में रंगे भये रसिक जन ही या के भावन को बताए सकें, समझा सकें और खोल सकें। अब यहाँ निकुंज कायतिक हैं। यहाँ की कुंज और निकुंज कोई ईंट पत्थर की चिनी भई तो है ना। भगवत रसिक जी के सूत्र को आप विशेष रूप से अपने हृदय में स्थान दे के दृढ़ कर लें कि काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख, बिलसत श्याम श्याम। निकुंज को भाव भैया इन दोनों के मन में आज जो चाहना है, निकुंज कहें मनते, मन में जो उमंग है, मन में जो चाहना है, मन में जो रुचि है, मन में जो इच्छा है, वाही इच्छा को समझ के, क्योंकि इच्छा स्वरूपनी इन दोनों की तो ये ललिता हरिदासी है। ललिता हरिदासी ही इनके हृदय के भावन को प्रकाश करे, इनकी रुचि को प्रकाश करे है। तो ये आज दोनों के मन में जो रुचि है, उमंग है, भाव है, उन भावन को लेके आज ये दोनों की दोनों और अपने अपने भावन को लेके और भैया या सूरती सुख के मैदान में ये साज सजा के विचार करके आए गए हैं। अर्थात आए गए को भाव ये कहाँ ते आए हैं, ऐसा यहाँ आवे जावे को भी स्वामी जी को रस देश नहीं है। जो जो भाव इन दोनों के भीतर आमे हैं, वही भाव या हरिदासी के भीतर आमे हैं। जो कछु होत बिहार में उदय होत जिय आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। तो इन दोनों को आज ये सूरती संग्राम को मैदान कौन सा है, ये सब खेल कहाँ होवे है। ये सब खेल भैया सहचरी के हृदय रूपी मैदान में होवे है। सहचरी को जो हृदय है वही इनके खेल को, सूरती संग्राम को मैदान है। तो आगे की लाइन में आप कह रहे हैं विराजिए जू। आज ये विराजवे को भाव, यहाँ तो मोटे भावन में आप ये सोचो विराजवे को मतलब बैठवो। विराजिए जू को भाव यहाँ इनके हृदय में जो भाव स्थिर रह गए हैं, जो बैठ गए हैं, जो भाव इनके हृदय में आए गए हैं, उन्हीं भावन को लेके और ये नव जौवन नित्य नव नवाय मान जौवनते ये अटे रहे में हैं। इनको जो जौवन है वो भैया ऐसा जौवन नहीं है कि आप ये सोचो कि यहाँ प्रकृति के जो जौवन है उन जौवन से इनको कोई संबंध नहीं है। ये तो नित्य किशोर हैं, छिन छिन में इनके भीतर नवल तरंग हैं और ये जैसे हैं वैसे ही हैं। एरी सखी इनसे ये ही आह, पटतर दीजे काहे, लोकते रीत विलक्षण। तो ये नव जौवन अर्थात जो इनके
जो यौवन है वो नित्य नव नवायमान है। जुगराज, जुगराज को मतलब जुग माने ये दोनों जुगल, और महाराज ये जितने भी यौवन वाले हैं उन सब यौवन के आप सिरमौर हैं, राजाधिराज हैं। तो नित्य नव यौवन जुगराज बिहारी, ये जो बिहारी शब्द है या के बारे में हमारे ठाकुर जी पहले भी आप पे निवेदन कर चुके हैं कि ये बिहार को जो स्वरूप है, बा स्वरूप को नाम ही बिहारी है। बिहारी को मतलब प्रियाजी प्रीतम में ही समाहित हैं। प्रियाजी प्रीतम के अंगन में ही रमी भई हैं। तो जो बिहार को स्वरूप है वह स्वरूप को नाम ही बिहारी है। यहाँ आप ये सोचो कि बिहारी जी एक मूर्ति के रूप में है, बिहारी जी अकेले बैठे हैं, ये भैया ऐसा नहीं है। ये सहचरी शरण जी महाराज ने, निजमतकार श्री किशोरदास जी ने अपने भावन को यहाँ विस्तार किया है। तो ये जो बिहार मय मूर्ति है, बा मूर्ति को नाम ही बिहारी है। और यहाँ केवल जैसे स्वामी जी महाराज की अटपटी वाणी है, या को हर कोई नहीं समझ सके, यहाँ हर कोई नहीं पहुँच सके, ठीक बिहारी जी महाराज के स्वरूप को भी सब नहीं समझ सके हैं। यदि बिहारी जी के स्वरूप को समझ लियो तो स्वामी जी को स्वरूप भी समझ में आ जाएगा, और स्वामी जी को समझ लियो तो बिहारिन को भी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो एक ही हैं। तो यहाँ नव यौवन जुगराज, जुग माने ये दोनों जुगल, ये जो राज माने ये जितने भी रस बिलसवे वाले हैं, जितनी भी जोरी है, उन सब जोरिन की ये सिरमौर जोरी है। जुगराज बिहारी, बिहारी को भाव यहाँ आप ये जान लियो कि ये दोनों ही बिहारी हैं, अर्थात जोरी को दूसरो नाम ही बिहारी है। नव यौवन जुगराज बिहारी, देखो पहले फिर समझ लो भैया, ये जुग, जुग माने ये दोनों, और ये बिहारी जो शब्द है ये अकेले को नहीं लगे है। बिहारी शब्द भैया ये दोनों को है, ये बिहारी शब्द। जुगराज बिहारी विहिरत नवरति साजिए जो, विहिरत नवरति, रति को अर्थ यहाँ प्रेमते हैं। नए नए भावन को, नए नए चावन को, नए नए प्रेम को लेके, और ये भैया आज इनने ये साज सजायो है, जो अभी आपको पहली लाइन में बताई कि निकुंज विराजिए, जो ये साज सजायो है। फिर आप कह रहे हैं मदन सदन मैदान। मदन माने कामदेव, सदन माने घर, ये दोनों ही काम केली के, मानो ये दोनों ही मदन के सदन हैं। ये दोनों ही मदन के सदन है भैया। दोनों के भीतर काहू रुचि न थोरी, इन दोनों की रुचि काऊ की भी आप कम नहीं देखोगे। तो मदन सदन मैदान, अब यहाँ मैदान कौन सा है भैया? इन दोनों के जो चाव भाव और बिलसवे को जो मैदान है वो सहचरी को हृदय है। तो मदन सदन मैदान विपिन, विपिन कहे वृंदावन ते, और इन दोनों को तन ही यहाँ वृंदावन है। और महाराज ये वृंदावन सहचरी को हृदय वृंदावन है, हमारो वृंदावन और तो मदन सदन मैदान विपिन रन, रन माने रण, रूपे हैं, पढ़ें तो भैया ऐसे हैं या रूपे हैं, रूपे है नहीं है, रूपे हैं।
रुपए है को भाव यहाँ जैसे मानो कोई चीज रोप दी जाए, रोपनो माने अड़ जानो, जम जानो। तो रुपए हैं माने आज ये रण में अरे भय हैं। रुपए हैं रसिक, ये दोनों ही भैया एक दूसरे के रस के रसिक हैं। अब आप ये कहो कि भैया ये रस के रसिक कैसे हैं, तो स्वामी जी के पद ते समझ लियो, राधा रसिक कुंज बिहारी। राधा के रस के जो रसिक हैं वो श्री प्रियतम हैं। तो रूपे हैं रसिक, मन धीर, इन दोनों के मन में धीर को भाव यहाँ धैर्य है। बहुत ही मन में धैर्य धारण करके आज या सुरती के मैदान में ये दोनों जुगल अड़े भय हैं, रुपे भय हैं, जमे भय हैं। नए नए भावन की भीरन को लेके ये दोनों रणधीर अरे भय हैं। बे उनके छलबल, बे उनके अर्थात प्रियतम प्रियाजी के अंगन को स्पर्श कर रहे हैं। छलबल घात लगावत मोहन अंग बचावत गोरी। भैया कोई भी मैदान में लड़बे के काजे आवे तो अपने अपने दाव को तो सभी लगा में ही है। तो यहाँ बे उनके अर्थात प्रियाजी प्रीतम के अंगन को स्पर्श करवे को दाव लगा रही है और प्रीतम प्रियाजी के अंगन को स्पर्श करवे को दाव लगा रहे हैं। तो छलबल घात लगावत मोहन अंग बचावत गोरी, सावधान दो सुघर शिरोमणि अपनी अपनी ओरी। ये दोनों ही महाराज सूरती समर के ये वीर हैं और अत्यंत ही ये धीर हैं। आज अपने अपने ये दाव लगा रहे हैं। तो बे उनके छल बल तौलत और ये बिहारी दासी, ये ललिता हरिदासी अपने नेत्र रूपी पलान में इन दोनों के या हास परिहास को, इन दावन को महाराज अपने नेत्रन में तौल रही है। तौलत माने यहाँ भैया कौन तौल रहे है? ये बिहारिन दासी तौल रही है। बिहारिन दास जी को एक पद है, प्रियासंग खेलिए हो लला, जाकी तुम करत हो अभिला। अभिला कह के ये लाइन छोड़ दी है। स्वामी जी की रसरीति भैयाओ अत्यंत ही पेचीली है। अभिला को भाव अभिलाषा ते है। हे प्रीतम, आप प्रिया जी के संग खेलो, जा खेल खेलवे की आप अभिलाषा मन में कर रहे हैं। वह अभिलाषा को लेके अब आप प्रिया जी के संग खेल खेलो। तो प्रिया संग खेलिए हो लला, जाके तुम करत हो अभिला। अभिला को भाव अभिलाषा, इच्छा जो चाहना कर रहे हैं। लाडली के अंग अंग सबे गुण, ये जो लाडली है, ये जो प्रिया है, ये जो स्वामिनी है, उनके जितने भी अंग हैं महाराज, सब कोक कला के मानो अटूट भंडार हैं। जैसो कि श्री बिहारिन दास जी को एक पद है, कौन कौन अंग को गुण बरनू, सब अंगनी नागरी आगरी, तन मन बारों एक रोम पर।
श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है, हे प्रिया जी, मैं कौन कौन से अंग के बारे में वर्णन करूं, कौन कौन अंग को गुण वर्णूं, सब अंगनी नागरी आगरी, हे नागरी, हे स्वामिनी, हे प्रीतम की प्राणेश्वरी, तुम सब प्रकार के गुणन में आगरी हो। तन मन बारों एक रोम पर, मैं तो आपके एक रोम पे ही अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर कर दूं, तो भी अपने को ये सोचूं कि स्वामिनी कछु नहीं किया है। स्वामी जी के पद को देखो, प्यारी तो पैकतेक संग्रह छबिन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। या बिहार के बारे में भी आओ, स्वामी जी की कृपा मना के कभी सोचो विचारो, ऐसे कैसे अंग हैं प्रिया जी के, जिन अंगन की महिमा को वर्णन करते करते श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि रोम रोम रसना जो होती, प्रिया जी तो तेरे गुण ना बखाने ली जात। कहा कहूँ एक जीव सखी रे, बात की बात, बहुतक जन्म विचारत ही गए, साधे साधे। तो यहां आप कह रहे हैं, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत, हाथ किन्नर मद सच पाए, सुलभ राग राग नीन सो तू मिली गावत। आप या अकेली माल के भावन में सुनी आए हो। फिर आप कह रहे हैं, कहा कहूं एक जीव, प्रिया जी तुम में गुण है अगणित, गिने नहीं जा सके हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं। प्रिया जी ते बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मैं शरीर के रोमन को गिन सकूं, पर आपके गुणन को वर्णन नहीं कर सकूं। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी। मैं शरीर के रोमन को तो गिन सकूं हूं, पर हे प्रिया जी मैं आपके गुणन को वर्णन नहीं कर सकूं। बिहारी दास जी एक लाइन में कह रहे हैं, गुण तो कछु निज वर्णो। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है ये, हे प्रिया जी, यदि मैं कछु गुणन को वर्णन करना भी चाहूं तो मुझ पे फिर रूप वर्णन नहीं होगा, और रूप वर्णन करना चाहो तो फिर आपके गुण वर्णन नहीं होंगे। गुण तो कछु निज वर्णो, पर रूप की निकाई न जात कही। ये बिहारी दास जी के पद की लाइन है भैया। हे स्वामिनी, आपके जो स्वरूप की सुंदरता है वो नहीं वर्णन होगा। अंग अंग माधुरी मनोहर कापे परत लही। आपके अंग अंगंते जो महामधुर रस क्यों जो महाराज स्वरूप झलके है, वाको केवल मैं ही जानू हूं और कोई नहीं जाना है। तो लाडली के अंग अंग सवै गुण, एक एक अंग कोक कला के अटूट भंडार है ये। लाडली के अंग अंग सवै गुण, तुव निधि कोक कला। बिहारी दास जी को है ये।
बिहारी जी महाराज के बोलन को बिहारी दास जी लिख रहे हैं, आप प्रिया जी को कला की निधि हो। नव निकुंज, नव निकुंज माने नई नई चाह आपके मन में, नव निकुंज सुख के पुंज, आप तो सुख की समूह हो। सुख के सार समूह किशोरी, उमग उमग अंको भरे, ललित मोहनी की निज जीवन उर्सों उरज अरे, बिहारी तेरे नैना रूप भरे। तो नव निकुंज सुख की पुंज, नवलही नवलही नयो नयो, नवलही महल, महल ये तन रूपी महल है भला। मैंने भली प्रकार ते समझ लियो है प्रिया जी कि आप नए नए भाव और चाव रुचि तरंग उमंगन की स्वामिनी हो, सुरमौर हो। श्री बिहारीदास दो बल तौलत, बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इन दोउन के बल को तौल तो रहूं। कायते तोले, यहाँ तो भैया तोलवे के काजे तराजू है। और ये जो नरम प्रेम है, महाप्रेम है, ये महाप्रेम तो नेत्र रूपी नरजाते, नेत्र रूपी तराजूनते और नेत्रन के पलांते तुले भैया। तो बिहारीदास दो बल तौलत, को अबला प्रबला। मोकू तो ना कोई तुम दोनों में अबला दिखाई दे रहे हो है और ना ही कोई प्रबला, क्योंकि ये तो 11 के ही पहाड़े हैं ना। तो यहाँ बे उनके छल बल, इनके जो आज अंगन को स्पर्श करवे में ये जो घात लगा रहे हैं, छल को और बल को दोनों को उपयोग कर रहे हैं। कबहू तो प्रिया जी को प्रीतम बातन में लगा ले हैं। हे प्रिया जी, ये ललिता हरिदासी हमें सब प्रकार से ऐसा सुख पहुंचावे कि हम तो या की ऋणी हैं। और ऐसी बात करते करते छठ अंगन को स्पर्श करवे के काजे कबो अलका बली हटावे को बहानो ले ले, तो कबहू भैया बिहारीदासी की फिर गाथा शुरू कर दे हैं। कबहू ये कहें कि हे प्रिया जी आप गौर हो, मैं श्याम हूँ, और आप मुकु तन मन प्राणन ते सुख पहुंचाओ हो। मेरो ये श्याम वर्ण आप हटा नहीं सको, मुकु आप गौर नहीं बना सको हो। ऐसी ऐसी बातन में लगाए के और ये महाराज छलते बलते ये घात लगा में। तो बे उनके छल बल तौलत गुणन, इन दोनों के गुणन को ये बिहारीदासी नेत्रन रूपी पलाते तराजू ते तौलती रही आवे भैया। तौलत गुणन गंभीर, गंभीर को भाव यहाँ ये दोनों तो धीर गंभीर हैं ही भैया, पर ये सहचरी बस कभी कभी हम ये कहें लाला ये बड़े ही धीर गंभीर हैं, बोलते कम हैं। सहचरी नेत्रन रूपी पलाते तौलती रही आवे है और गंभीर रही आवे है। बोलनो नहीं चाहे है, संपुट मैं न कहूं कहनो,
नैन निरखे मुख बोलना, एरी कहूँ देखो रे चंदन चोलना। सकल श्रृंगार करो न्योछावर, नैन निरखे मुख बोलना। बोले मत सखी बोले मत, या रहस्य को तू खोले मत। स्वामी जी को रस तो भैया पीवे को है, और पी पी के ही जीवे को है। गूंगो गुरमु मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। ये बल तो नेत्रन रूपी पलांते तोलवे को है। तो बे उनके छल बल तौलत गुणन गंभीर। फिर आप आगे की लाइन में कह रहे हैं कि उबटी बदन उम्हे मनोरंजन। अब यहाँ उबटी कायतिक हैं। स्वामी जी की रसरीति में भैया उबटी अर्थात ये एक दूसरे में समाहित है गए हैं। इनके जो बदन है श्याम तन मन गोरे गात में गसत रे। तो उबटी माने ये दोनों एक दूसरे में समाहित है गए हैं। उबटी बदन उम्हे, और उम्हे मतलब बड़ी उमंगन को लेके, बड़ी चाहनान को लेके, मनोरंजन ये एक दूसरे के मन के रंजन है। सज्जन सहज स्वभाव, ये पाठ में सज्जन गामे है, ये सज्जन नहीं है भैया। संजन, संजन को भाव भैया ये गाढ़े आलिंगन करके एक दूसरे के रास्ते ऐसे आसक्त हैं। तो पहले तो भैया स्वामी जी के जन अपने पाठ को सुधारें कि ये सज्जन नहीं है, ये संजन है। संजन सहज स्वभाव, इनको ये सहज स्वभाव है कि एक दूसरे के आसक्त रहे में हैं, एक दूसरे में समाहित रहे में हैं। तो संजन सहज स्वभाव, इनको ये भैया सहज ऐसा स्वभाव है। यदि हम स्वामी जी महाराज की रसरीति को प्राप्त करना चाहें तो सर्वप्रथम तो भैया हम पाठ को शुद्ध करें, और यदि पाठ हमारा शुद्ध है जाएगा तो फिर बाकी भावन को समझने में हमें सहूलियत मिल जाएगी, हमें सुविधा मिल जाएगी। तो ये पाठ दो प्रकार से भैया शुद्ध होने हैं। या तो भैया उन पाठशाला में पढ़ो जिनने इन अक्षरन के भावन में गोता लगा लिया है, और या भैया आप श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते अपनो तन मन को इतना औंटा लो कि जिनके ये पाठ हैं, जिनने ये रचना करी हैं, वे स्वयं आके आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दें। दो ही या के मार्ग हैं, तीसरो या को मार्ग नहीं है। ऐसे तो बाड़ी भैया छप के और ये सब जगह पहुंच गई है, जबकि ये रस भी छिपवे को है और ये बाणी भी छिपावे की है, ये छपावे की नहीं है। ये तो केवल जिज्ञासु लोगों के काजे ही पहुंचावे की है। पर भैया यह समय की बलिहारी है कि आज ये बाणी और भैया बाजार में भी जाए के और सब काहू के ये हाथ लग रही है। तो ये संजन पाठ है, और संजन को भाव ये भैया एक दूसरे में इतने आसक्त हैं, क्योंकि स्वामी जी की उपासना आसक्ति से भरी भई है। ब्यारिन दास आसक्ति उपासक, दंपति को सुख निरखी निरखी आँख न आघात, मोहा चूही जो जावत दो न कुन इतु तो दृष्टि हो जात। तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है वो अति आसक्ति भरी रस उपासना है। यहाँ प्रिया जी की प्रीतम में आसक्ति अवर्णीय है, और प्रीतम की प्रिया जी में आसक्ति अवर्णीय है, और इन दोनों की आसक्ति सहचड़ी में अवर्णीय है, क्योंकि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। अब ये ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो ये कहा है।
और भैया यह सहचरी की आसक्ति भी अवर्णीय है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। तो ये भैया तीनों ही अत्यंत ही आसक्ति ते भरे रहया में हैं। तो संजन सहज स्वभाव ये दोनों एक दूसरे में समाहित है गए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अंजन अनी नयन सर सुधे। प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो अत्यंत ही नुकीले हैं और अंजन के हैं काजर ते। सहज इनके नेत्रन में काजर लगो भयो है। काजर कौन सो है? ये अपने प्रियतम को एकटक निहारती रही आमे हैं, तो मानो इनके जो नेत्र हैं वो नेत्र प्रियतम मय है गए हैं, वही इनके नेत्रन को अंजन है। तो अंजन अनी, अनी माने नौक, अपने नेत्रन की नौक ते कटाक्षन ते नयन सर सूधे। सर कहें भैया बीधनो, जा समय स्वामिनी अपने नेत्रन रूपी अनीते, नेत्रन रूपी नौक ते, जो कि प्रीतम के रंग ते नेत्र रंगे भये हैं, भ्रकुटिन चाप चढ़ाए। और आपकी जो भ्रकुटी है वो कामदेव को भी, कामदेव के धनुष को भी लज्जित करने वाली हैं। तो बापे जब ये चाप चढ़ाए के, जैसे कोई धनुष पे बाण चढ़ाए के मारे, ऐसे महाराज ये जब तीखी अनी नौकते प्रीतम की ओर निहारें, तो महाराज ये प्रिया जी आज प्रीतम को अपने नेत्रन रूपी नौकते अनीते घायल कर रही हैं। फिर आप कह रहे हैं कि बिबी उरोज गज कुंभनी। प्रिया जी के जो दोनों कुछ कमल हैं, बिबी माने दो, उरोज माने कुछ कमल, बे भैया कलश के समान हैं, जो कि ज़्यादा वर्णन करने के योग्य नहीं है। पर अंचल चल ढाल दुराए, जब श्री बिहारी जी महाराज उन कुछ कमलन को स्पर्श करनो भी चाहें, तो ये स्वामिनी अपने कर कमलन ते और उन्हें ढांप ले हैं। यही भैया मानो ढाल है। जैसे युद्ध में ढाल लेके लड़ो जाए है, तो यहाँ प्रिया जी प्रीतम को अपने कुछ कमलन को स्पर्श नहीं दे रही हैं। यही जो दोनों कर कमलन ते अपने कुचन को ढांप ले हैं, यही भैया यहाँ ये ढाल है। चमर चिकुर चमकत मन सिज के, और प्रिया जी के जो चिकुर हैं, कच हैं, अर्थात जो अलकाबली हैं, वो भैया बिथरी अलकाबली युद्ध के मैदान में ऐसी शोभा दे रही हैं जैसे मानो चमर ढुरा रहे हों। तो चमर चिकुर चमकत मन सिज के, और आनंद पे जा समय अलकाबली आ जाए हैं, तो महाराज प्रीतम के भीतर और जो भाव उमड़े हैं, मनुष्य माने बिलसबे के काम के, तो फौजन सिलह सजाए। प्रीतम फौज को लेके, अनंत चाहनान को लेके, और महाराज सिलह कहें हथियार ते। जैसे कोई हथियारन को लेके
फौज में और भैया लड़े हैं। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार की अनंत चाहनान को लेके भैया आज या सूरत सुख के मैदान में और ये सजे हैं। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, फौज कहें चाहना को और सिले कहें भैया हथियार को। तो यहाँ जो हथियार हैं तो ये अभी आपको बताया, जैसे ये ढाल प्रिया जी ने अपने कर कमलन की कुचन के ऊपर रख राखी है। तो ये ऐसे भैया ये युद्ध के मैदान में दोनों अड़े हुए हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री